नमस्कार, टीन भारत देखने आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश पुलिस के अफसरों में घमासान और छिड़ता जा रहा है। इससे जुड़ी आपको बड़ी अपडेट देंगे कि किस तरीके से, जब हम कह रहे हैं कि घमासान, तो घमासान अब खत्म होने की बजाय, बेशक आज डॉक्टर अतुल वर्मा डीजीपी के पद से रिटायर हो गए, लेकिन विवाद और घमासान और तेज हो गया। एक बड़ा फैसला जो उन्होंने लिया था, किस तरीके से चंद मिनट में वो फैसला बदलता है। डीजीपी डिस्क अवार्ड के साथ खेला हो गया। इससे मान सम्मान को ठेस उन पुलिस ऑफिशियल को जरूर पहुंची है जिनको वो अवार्ड दिया गया था। तो अवार्ड जारी करते हैं डीजीपी हर साल 2024 के लिए। पूरी खबर हम आपको बताएंगे। एक डीजीपी ने आज, हालांकि पहले अवकाश पर थे, विमल नेगी मौत मामले में उनको सरकार ने छुट्टी पर भेजा था, आज उन्हें फिर से ज्वाइनिंग दी डॉक्टर अतुल वर्मा ने। हालांकि जो सम्मानजनक तरीके से विदाई पार्टी थी वो तो नहीं हुई, इसकी गाज तो जरूर मिली इस पूरे के पूरे विवाद की। लेकिन आज उन्होंने डीजीपी डिस्क अवार्ड की सूची जारी की, ऑर्डर जारी किया उन्होंने। एक लंबा चौड़ा ऑर्डर उन्होंने, लंबी चौड़ी ये सूची है, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस किस अधिकारियों को, किस किस ऑफिशियल को वो अवार्ड जारी किए गए। और चंद मिनट के बाद, जैसे ही वो रिटायर हुए, चंद मिनट के बाद कार्यकारी डीजीपी ने, अशोक तिवारी साहब ने, जो डीजी विजिलेंस है, जिनको कार्यकारी डीजीपी लगा गया है, उन्होंने उन आदेशों को विड्रॉ किया। हमारे पास ऑर्डर भी है कि किस तरीके से एक डीजीपी आदेश जारी करते हैं और दूसरे कुछ चंद मिनट के बाद ही उसको बदल देते हैं। ये आदेश हम जो आज उन्होंने जारी किया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हैसियत से अशोक तिवारी साहब ने, जो सीनियर आईपीएस अधिकारी है, उन्होंने ऑर्डर को विड्रॉ किया है। और इस ऑर्डर में नंबरिंग हमारे पास पूरा का पूरा ये ऑर्डर हमारे पास है कि किस तरीके से पूर्व डीजीपी, अब तो पूर्व हो गए, लेकिन उस वक्त जब उन्होंने वो ऑर्डर जारी किया था डीजीपी डिस्क अवार्ड का, उस वक्त तो डॉक्टर अतुल वर्मा उस वक्त डीजीपी थे, उनके आदेश को विड्रॉ कर दिया है। द ऑर्डर इशूड बाय द पीएसक्यू ऑर्डर नंबर LNOS डीजीपी डिस्क 2024 2130748 डेटेड 31/5/2025 को रिगार्डिंग अवार्डिंग ऑफ डीजीपी डिस्क टू द ऑफिसर ऑब्लिक ऑफिशियल इज हेयर बाय विड्रॉ विद इमीडिएट इफेक्ट। ये अशोक तिवारी साहब ने डॉक्टर अतुल कुमार के आदेश को विड्रॉ किया है। अब ये आदेश क्या था, जो उन्होंने आदेश जारी किया था डॉक्टर अतुल वर्मा ने, वो हम आपको वो आदेश बता रहे। 2024 के लिए डीजीपी डिस्क अवार्ड एक सम्मानजनक ये अवार्ड माना जाता है, हर साल जारी होता है। बेहतरीन जो परफॉर्म करते हैं पुलिस अधिकारी, चाहे वो जांच कार्य बेहतर करते हैं या प्रशासनिक दक्षता दिखाते हैं, उनको ये डीजीपी डिस्क अवार्ड दिया जाता है। तो आज ये एक डीजीपी जारी करते हैं और दूसरे डीजीपी उसको विड्रॉ करते हैं। ये विवाद, पहले ये माना जा रहा था कि विवाद केवल शिमला के एसपी संजीव गांधी और डीजीपी कार्यालय का है, लेकिन आज तो डीजीपी वर्सेस डीजीपी दोनों ही आपस में एक तरह से इस डीजीपी अवार्ड के नाम पर ये आपस में भिड़ गए। कहीं ना कहीं घमासान और पीएसक्यू फिर इस ऑर्डर के बाद विवाद में पूरा का पूरा पीएसक्यू आ गया है, क्योंकि जिन अधिकारियों को ये अवार्ड मिला है उनका कोई कसूर नहीं है। दो अधिकारियों की अहम की लड़ाई है, इस लड़ाई में वो भारी पड़े हैं, ये सम्मान भारी पड़ा है उनको। जब अवार्ड घोषित हो जाता है, इससे पहले एक अवार्ड जब डीजीपी कुंडू साहब थे, उस वक्त भी एक लिस्ट जारी हुई थी, फिर विड्रॉ की। उससे उन अधिकारियों को बहुत सम्मान को ठेस पहुंचती है जिनको ये डीजीपी डिस्क, बड़ी बेसब्री थी इसका इंतजार होता। और इसमें बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल, हम पूरे नाम आपको बता रहे। जो सूची उन्होंने, जो लिस्ट विड्रॉ की है, पहले जारी क्या हुई थी, किस किस को ये सम्मान मिला था। सबसे पहले जो पहले नंबर पर है वो अरविंद चौधरी आईपीएस एसपी हैं, और ये जो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये इनका रैंक 2024 के लिए, क्योंकि वह है उस वक्त का है। ये दूसरे हैं कपिल देव शर्मा, जो डीए हैं प्रोसिक्यूशन। दिनेश कुमार, ये एडिशनल एसपी है। इसके अलावा बबीता राणा, ये भी एडिशनल एसपी हैं। पांचवें स्थान पर, क्योंकि ये अलग अलग, जैसे पीटीसी ड्रो में जो तैनात है उनके लिए अलग से हुए हैं, जो बटालियनों में तैनात है उनके अलग से हुए हैं, विजिलेंस में जो तैनात है उनके लिए अलग से हैं, सीआईडी के लिए अलग से हैं, पीएचक्यू के लिए अलग से। ये हम पूरी सूची आपके सामने रख रहे हैं। कौन सही है कौन गलत, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि एक डीजीपी सम्मान देता है और दूसरे डीजीपी उसको विड्रॉ करते हैं।
5वें स्थान पर हेड कांस्टेबल सुनील शांडिल, ये हैं भारती हैं, दीपक कुमार है। और उसके बाद फर्स्ट HPAP बटालियन जुनगा, उसमें कांस्टेबल विनय कुमार है, कांस्टेबल जितेंद्र है, ज्योति है, HSC बलदेव है और कांस्टेबल सोहन है, हेड कांस्टेबल चैन सिंह है, कांस्टेबल मयंक ठाकुर है। फर्स्ट IRB बनगढ़, इसमें किस किस को हुआ था? ये कांस्टेबल पुनीत कुमार है, कांस्टेबल रोहित नरियाल है और पूजा है। इसके अलावा तजेंद्र वर्मा, ये HPS है, इनको भी ये अवार्ड जारी किया गया था। और सेकंड IRB को इसमें हेड कांस्टेबल पूनम है, कांस्टेबल अंजू। थर्ड IRB पंडो में ये इनको जारी हुआ था। कमलेश के बाद विक्रम कांस्टेबल विक्रम है, मनोहर लाल है, ये मनोहर लाल HPS है। फोर्थ IRB, क्योंकि सूची इसमें किसी भी जो भी बटालियन से जुड़ा उनकी, चाहे वो हेड कांस्टेबल को मिले, कांस्टेबल को मिले, उस सूची में सीरियल वाइज होता है। विक्रम सिंह है, मनोहर लाल है। फोर्थ IRB जंगलबेरी में मुनीश कुमार है, बिंदु कांस्टेबल बिंदु है और इसके अलावा मनोज कुमार जमवाल, ये HPS है, यानी ये DSP है। फिफ्थ IRB बस्सी, इसमें कांस्टेबल हेड कांस्टेबल शिव कुमार को और इसके अलावा अमित एंग्रिश, ये HPS अधिकारी हैं। और सिक्स्थ IRB जो सिरमौर में है, कोलर में है, वहाँ दीपक कुमार को, इंदु बाला को। और APT और HQ में किसको मिला था? ये सुनील सिंह है, इसके अलावा सुधीर किशोर है, सुनील राणा है जो HPS अधिकारी हैं। और DISP SDRF कांगड़ा में और SDRF में भी, क्योंकि SDRF एक अलग एजेंसी है लेकिन ये पुलिस के अधीन ही आती है, हेड कांस्टेबल बबली को और हेड कांस्टेबल प्रिंस को। इसके अलावा हेमराज जो DSP है, HPS अधिकारी है, बलदेव शर्मा है, ये भी DSP CID कांगड़ा है। गरिमा सूर्या, ये इंस्पेक्टर है। राजेंद्र सिंह, ये स्पेशल ब्रांच में है, योगराज क्राइम ब्रांच में है। सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार, सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, ASI संजीव कुमार, यूनिट हमीरपुर। इस सूची के मुताबिक ASI कपिल देव CID में, सब यूनिट घुमारवी है। और स्टेट CID में ASI सतीश कुमार है, CID सब यूनिट चिड़गांव में इनकी तैनाती। ASI कल्पना है, हेड कांस्टेबल संजू कुमार है, हेड कांस्टेबल केशव कुमार है। HSC अजय CID यूनिट चंबा में है और श्याम सिंह CID में है, HSC मंजीत सिंह है। कांस्टेबल के संग नेगी, विशाल पटियाल, सुनील सागर और जय किशन। ये अब TTR में भी किसको मिला है? हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार है, हेड कांस्टेबल चेतन शर्मा है, पवन शांडिल है, पवन कुमार है और नीतीश, कांस्टेबल नीतीश है। पुलिस हेडक्वार्टर में कांस्टेबल नवीन नेगी, देवेंद्र सिंह, पूजा धीमान, संगीता। पुलिस हेडक्वार्टर की हम आपको लिस्ट बता रही। इसके अलावा IG विजिलेंस बिमल गुप्ता, इसमें IG रैंक के अधिकारी भी शामिल है जिनको ये सम्मान मिला है। रेणु कुमारी जो HPS है, एडिशनल SP हमीरपुर। प्रियंक गुप्ता, ये HPS है। DSP PS मंडी, इंस्पेक्टर प्रताप चंद, ये NR में, इनको गोल्डन डिस्क अवार्ड मिला है। इंस्पेक्टर लुदर सिंह, ये बिलासपुर से, इंस्पेक्टर रीना है। और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर कमलेश कुमार है, सब इंस्पेक्टर नंदलाल है। ऑनरेरी ASI है मोहर सिंह है और रमेश कुमार है, कांस्टेबल अमित कुमार है, श्वेता नेगी है, जितेंद्र कुमार है, पंकज कुमार है, कमल चंद है और अमरजीत है। इसके अलावा सेंट्रल रेंज मंडी में भी कांस्टेबल करण पवार है, साक्षी वर्मा, ये IPS अधिकारी साक्षी वर्मा का भी इसमें नाम है, IPS के भी इसमें नाम है। ASI ज्ञानचंद है, जितेंद्र सैनी, इनका नाम है, कांस्टेबल कुशाल वर्मा है और HSC हितेंद्र कुमार है, ये मंडी के है। योगेश कुमार है, अशोक कुमार है, सचिन है, करण सिंह है, चिराग है, आशु वर्मा है, कांस्टेबल राजेश कुमार है, वासुदेव है, इंस्पेक्टर सुनील दत्त है, ASI एडमिन ASI अमीन चंद है, ये हमीरपुर से है। ऑनरेडी ASI राजेश कुमार है, डॉक्टर कार्तिकेयन है, ये IPS अधिकारी है। हमने कहा कि IPS अधिकारी का भी इसमें जिक्र है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सब इंस्पेक्टर रामलाल, ASI अक्षर सिंह, ये उसमें शामिल है। और श्री राजकुमार, ये DSP हैं हेडक्वार्टर में लाहौल स्पीति में। ASI उत्तम चंद है। अब नॉर्दर्न रेंज ऑफिस में कांस्टेबल स्वर्ण सिंह, संजीव कुमार, ये एडिशनल SP है। HSC अमरजोत सिंह है,
बलजीत सिंह है, ये कांस्टेबल है। इंस्पेक्टर संजीव कुमार है, हेड कांस्टेबल आजाद सिंह है, हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार है, पवन कुमार है, दिनेश कुमार है, सन्नी गुलेरिया है, इंस्पेक्टर आशीष पठानिया है, एएसआई विनय कश्यप है, हेड कांस्टेबल दिनेश रंजन शर्मा है, ये डीएसपी है सलूनी के। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा में सुनीता कुमारी, मनीष कुमार, और ये साउथर्न रेंज एसआर रेंज इसको कहा जाता है, कमल वर्मा है, ये एचपीएस अधिकारी है, डीएसपी रैंक के अधिकारी। हेड कांस्टेबल दर्शन सिंह है, कांस्टेबल अजय कुमार है, जगदीप सिंह है, दलीप सिंह है, नरेंद्र कुमार है, दलीप कुमार है, रंजना देवी है, मुकेश कुमार, ये एचपीएस है, एसडीपीओ संगड़ा है, हेड कांस्टेबल अनिल शर्मा है, और कांस्टेबल कपिल शर्मा है, कपिल नेगी है, दीपचंद, कांस्टेबल कपिल नेगी है, दीपचंद है, अजय सिंह है। और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, सिद्धार्थ शर्मा, ये एचपीएस अधिकारी है, एसडीपीओ ठियोग, इसमें ठियोग अंकुश ठाकुर है, एसएचओ पीएस कोटखाई, हेड कांस्टेबल खुशहाल सिंह है, कांस्टेबल प्रदीप है, रीना कुमारी है, अजय प्रीत सिंह है, मंजीत कुमार है, एएसआई वासुदेव है, एएसआई रोशनलाल है, कांस्टेबल नुपुर पटियाल है, हेड कांस्टेबल ऑनरेरी हेड कांस्टेबल ओंकार चंद है, कांस्टेबल आशीष डोगरा है, कांस्टेबल अजय कुमार है, मनीष मेहता, बिंदर लाल है, ये अभी कांस्टेबल है, राकेश यादव है, इंस्पेक्टर संतराम है, इंस्पेक्टर बाबूराम है, ये बिलासपुर से हैं, और एएसआई रोशन है, संजीव कुमार एएसआई है, भरत भूषण है, ये डिप्टी कंट्रोलर है, राकेश कुमार है, ये सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 है, सुनील कुमार सीनियर असिस्टेंट है, राजू कुमार ये सीनियर असिस्टेंट है, बंसीलाल ये सीनियर असिस्टेंट है, राकेश कुमार गुप्ता ये सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, सीमा कुमार ये जूनियर असिस्टेंट है, अरुण शर्मा ये क्लर्क हैं, पूनम शर्मा ये स्टेनो है, प्रदीप ये जेओए आईटी है, रमन कुमार है, खुशहाल शर्मा है, संदीप है, ये कुक है, सुभाष ये स्वीपर है, जगत राम ये स्वीपर है, सुनीता देवी ये भी स्वीपर है, राकेश कुमार ये वॉशरमैन है, इंस्पेक्टर रोहिणी ठाकुर ये इंस्पेक्टर है, और हेड कांस्टेबल अमन कुमार। ये हमने आपको लिस्ट ये पूरी की पूरी इसलिए पढ़ाई है कि इनको डॉक्टर अतुल वर्मा ने आज ये अपने हस्ताक्षरों से ये सूची जारी करते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ देरी के बाद ही कार्यकारी डीजीपी साहब आते हैं और इसको विड्रॉ करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है, हमने लिस्ट इसको आपको इसलिए दिखाया क्योंकि अब ये डीजीपी अवार्ड इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्यकारी डीजीपी ने ये विड्रॉ कर दिया है। अब कह सकते हैं, इस वक्त हम कह सकते हैं कि पूर्व डीजीपी है, विवाद उनका एसपी के साथ था, लेकिन अब दो सीनियर आईपीएस अधिकारियों की लड़ाई भी इसमें कहीं ना कहीं सामने आई है। और उसी विमल देगी मामले में भी डीजीपी ने एफिडेविट कोर्ट में अलग दिया था, उन्होंने एसआईटी पर सवाल खड़े किए थे, एसपी पर सवाल खड़े किए थे, एसपी ने डीजीपी पर सवाल खड़े किए थे, और जो एसीएस की रिपोर्ट थी, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी जो ओंकार शर्मा ने की, उनको भी सरकार ने छुट्टी पे भेजा। उन पर ये सरकार का ये आक्षेप उन पर था, हमारा आक्षेप नहीं, ये सरकार का आक्षेप था कि उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, जो आरोपित पक्ष था उनको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया था। लेकिन जो विशेषज्ञ कहते हैं उसमें अगर वो चार्जशीट अधिकारी होते, उनके रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर तब क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार का अपना नजरिया है, मुख्यमंत्री ने कहा अपील में नहीं जाएगी, सरकार नहीं जाएगी, सिंगल बेंच के चुनौती नहीं देगी। बावजूद इसके एलपीए में शिमला के एसपी पर्सनल अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो कोर्ट पहुंच गए, वो अलग मैटर है, उस पर आज हम टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आज ये बड़ा सवाल ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस फोर्स, अनुशासनात्मक पुलिस फोर्स, जो भी सम्मान दिया जाता है, इसके लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कांस्टेबल से लेकर आप समझिए कि एक सफाई कर्मी भी, कि एक निचले स्तर का सफाई कर्मी जिसके जिम्मे सफाई व्यवस्था, उसका काम बहुत बड़ा है, पद छोटा हो सकता है लेकिन काम बहुत बड़ा है। कांस्टेबल जो अपनी सेवाएं देता है, दिन रात खड़ा 24 घंटे खड़े रहते हैं, थाने में काम कर रहे हैं, 24 घंटे ना अपने परिवार के लिए वो समय दे पा रहे हैं। हेड कांस्टेबल जो आईओ, जिनके पास आईओ की पावर्स रहती है, इसमें एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी रैंक के आईजी रैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल है, अलग अलग है। इसके क्राइटेरिया पे सवाल हो सकता है कि क्राइटेरिया को और बेहतर कैसे, क्योंकि जब भी सम्मान मिलता है तो ये भी कहा जाता है कि ये इसमें सिफारिश का भी रोल रहता है, कि उन लोगों को मिलता है जो ज्यादा
अधिकारियों के आसपास होते हैं, या अधिकारी जो बहुत कई ऐसे, सब तो नहीं होते हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, अधिकारी बहुत बेहतरीन काम करते हैं, कर्मचारी भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन उनके मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची। क्या कारण है ये तो अशोक तिवारी साहब ये बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक डीजीपी डिस्क अवार्ड, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने बड़े अधिकारी, हमने पूरी लिस्ट बताई, आईजी रैंक के अधिकारी शामिल है, आईपीएस उसमें है, एसपी उसमें है, डीएसपी उसमें, एडिशनल एसपी उसमें, और निचले एक छोटे रैंक से लेकर कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक जो ग्रेड के अधिकारी है वो उसमें शामिल है, और क्लेरिकल स्टाफ भी, मिनिस्टर स्टाफ जिसको कहा जाता है, वो भी उसमें शामिल है। ये पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर, सीआईडी से लेकर, विजिलेंस से लेकर, बटालियन से लेकर तमाम ये कर्मचारी अलग अलग जगह पे ये काम करते हैं, और इनकी जो सेवाएं रही है, जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, उसके आधार पर अवार्ड के लिए इनको चुना जाता है। लेकिन आज अवार्ड जारी हो जाता है, ये खुशियां मनाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये खुशियां एक तरह से गम में बदल जाती है जब विड्रॉ करने के आदेश जारी होते हैं। तो हमें लगा कि ये खबर तथ्यों पर आधारित, हमने पूरी सूची आपको बताई, हमने आदेश भी जो विड्रॉ किया है उसको भी अब नए सिरे से, क्या जो कार्यकारी डीजीपी है, जब तक नियमित डीजीपी प्रदेश सरकार नहीं लगाती है, या उनको भी लगा सकती है, ये तो सरकार का प्रायरोगेटिव है, लेकिन क्या वो डीजीपी अवार्ड नए सिरे से दिया जाएगा? क्या चयन की प्रक्रिया फिर नए सिरे से की जाएगी? एक बड़ा सवाल है। 3 भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।